नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और कशिश देख रहे सभी दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में इस वक्त दुर्गा पूजा की धूम है। पूजा पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार और झारखंड में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए गए हैं जिसमें माता विराजी है। पंडालों में अद्भुत लाइटिंग और सजावट की गई है जो लोगों को आकर्षित कर रही है। अलग अलग थीम पर इस बार पंडाल बनाए गए हैं। कहीं राम मंदिर तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर की झलकी देखने को मिल रही है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो आज सुबह से ही पूजा पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। आज नवमी है और ऐसे में विधि विधान से कन्या पूजन भी किया जा रहा है। मां के दर्शन के लिए भक्त अपने घरों से निकलकर मंदिर और अलग अलग पंडालों में पहुंच रहे हैं। तो नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। मां सिद्धिदात्री सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली देवी कही जाती है और इसीलिए भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। और अलग अलग पूजा पंडालों की तस्वीर लगातार कशिश न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त रांची से सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, किस पूजा पंडाल में आप मौजूद हैं? रांची की अगर हम बात करें तो एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल वहां पर बनाए गए हैं। अभी क्या तस्वीर वहां पर? देखिए, हम खड़े हैं सत अमरलोक परिवार मरवाड़ी भवन में, जहां भव्य तरीके से यहाँ हर साल पंडाल मनाया जाता है और इस साल भी काफ़ी भव्य तरीके से एक काल्पनिक पंडाल का निर्माण किया गया है और इसका जो थीम है, जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उस पर है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। सहयोगी के द्वारा हम कहेंगे कि दर्शकों को दिखाए यह पूजा पंडाल, जो एक तरह से हम कह सकते हैं यह काल्पनिक पूजा पंडाल है और इसका जो थीम जो है, इसका उद्देश्य है, इस बार जो सिंदूर जो हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि यहाँ जो श्रद्धालु है सुबह से ही भीड़ है यहाँ और ये पंडाल और माँ दुर्गा का जो श्रद्धालु जो दर्शन करना चाहते हैं वह सुबह से यहाँ आ रहे हैं। हालांकि यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। मरवाड़ी समाज के द्वारा भी यहाँ इसका आयोजन किया जाता है और यह काफ़ी रांची में काफ़ी प्रसिद्ध पूजा पंडाल है जहाँ परिवार के साथ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ एक माँ दुर्गा का तो दर्शन करते ही है, साथ ही साथ यहाँ एक तरह से मेला की तरह एक स्टॉल यहाँ लगा हुआ रहता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब लोग जो है यहाँ आना शुरू हो गए हैं और यहाँ के जो आयोजक है उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे रश्मि कि जो यह इस साल जो थीम जो चुना गया है सत अमरलोक परिवार के द्वारा, वह क्यों चुना गया है और जो चीज़ें जो है यहाँ की जो प्रमुख चीज़ें हैं वह आयोजक के द्वारा बताई जाएगी। हम आयोजक से बात करने की कोशिश करते हैं। आयोजक के द्वारा एक पंडाल बनाकर श्रद्धालुओं को देखा जा रहा है। ये हम लोग का काल्पनिक पंडाल बना, काल्पनिक महल है और सारा मतलब ये लकड़ी कलर मतलब सारा प्राकृतिक चीज़ से, कोई इसमें भारी ऐसा नुकसान वाला वस्तु नहीं है। बिकॉज 47 सालों से अपना सत्यमरलोक पंडाल बनाया जा रहा है और इधर में जितना भी बन रहा है सब हम लोग इको फ्रेंडली पंडाल बनाने की कोशिश करते हैं। 40 कारीगर करीब 2 महीना से लगा हुआ था। बहुत ही भव्य मूर्ति अंदर में लगाए हैं जो हम लोग मार्बल फिनिश है, मार्बल फिनिश लुक है। ये अद्भुत है, पहली बार देखने को मिलेगा आपको। रांची में पहली बार, रांची में पहले ही मेरे हिसाब से हम लोग अब की प्रयास किए हैं। बाकी हर तरह का चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा हम लोग का है। वॉलेंटियर हमारे एकदम चारों तरफ तैनात हैं। पूरी सुविधा जितना हो। लागत कितनी होगी पंडाल? लागत 38 से 40 हज़ार रुपया, 40 लाख, 38 से 40 लाख कंप्लीट आ रही है हम लोग की, कंप्लीट आ रही है। पंडाल के सिर्फ 20 लाख से ऊपर पंडाल की लागत है।
इसमें नया चीज है कि जो माँ दुर्गा है वो मार्बल से अब की बार मार्बल फिनिश का बनाया है, एकदम आपको मार्बल लुक लगेगा और बहुत ही भव्य मार्बल लुक का नहीं है। हम लोग सत्य अमर लोक का ये प्रयास रहा है कि सदैव मिट्टी से जुड़े रहें, एकदम जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उन्हीं से। इसीलिए हम लोग पूरे पंडाल में हर साल जो है ना, किसी तरह का केमिकल वगैरह का उस तरह का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। प्रतिमा मिट्टी की ही बनी हुई है, लेकिन उस पर कारीगर ने, मूर्तिकार ने इतना बढ़िया काम किया है कि कोई भी देख के आश्चर्यचकित है कि आप लोग इतना बड़ा संगमरमर का कैसे तराश की ये मतलब माँ की प्रतिमा को ये किए हैं। और उससे ही बड़ा आश्चर्य है कि आप लोग क्या इस प्रतिमा का विसर्जन करेंगे, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ है। उन्हें लग रहा है कि संगमरमर का ही है, तो इसको ये लोग विसर्जित कैसे करेंगे, कहीं रखेंगे तो नहीं। लेकिन फिर हम लोग बताते हैं, सत्य अमर लोग हमेशा से इस तरह का नया नया चीज करने का प्रयासरत रहा है और आगे भी माता के आशीर्वाद से करते रहेंगे। और सबसे बड़ा आज महानवमी का दिन है, शारदीय नवरात्र का, तो पूरे झारखंड वासियों को, श्रद्धांजलियों को सत्य अमर लोक परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता का आशीर्वाद उन पे सदैव बना रहे। चलिए ठीक है, बिल्कुल नवरात्रि है नैयर देखिए इस बार कारीगरों की मेहनत वाकई में रंग लाई है। पंडाल की खूबसूरती और रौनक देखने लायक है। कैमरामैन से कहिए नैयर की तस्वीरें वहां की दिखाते रहे और रुक कर लेंगे तानिया का, जो कि पटना से हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। तानिया, कहां आप हैं इस वक्त, किस पंडाल में मौजूद है? चूंकि आज नवमी का दिन है, मां सिद्धिदात्री का दिन है, भक्त वहां पूजा अर्चना के लिए, मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे होंगे। तान्या। बिल्कुल रश्मि, देखिए अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर हूं और यहां पर जो माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या तो बड़ी है। जैसा कि आपने कहा कि आज महानवमी है और महानवमी की तिथि को आज माता के आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही है। नवरात्रि का जो व्रत जो महिलाएं करके रखी थी, जो श्रद्धालु आज नवरात्रि का व्रत किए हुए थे 9 दिनों से, आज उनका व्रत खत्म होने वाला है। हालांकि पारण तो कल होगा, लेकिन आज नव कन्या को पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया और उसके बाद फिर माता रानी के आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग मूर्तियों के पास आ रहे हैं। देखिए साफ तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा दें, अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि एक बार पहले माता के दर्शन कराएं और उसके बाद फिर यहाँ पर जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि आज नवमी पूजा है और नवमी पूजा को हवन किया जाता है, क्योंकि 9 देवियों का दिन आज खत्म होता है और उसके बाद फिर कल दशहरा हो जाएगा, दुर्गा पूजा का अंतिम दिन, और हवन के साथ आज के दिन की समाप्ति होती है। जो शुरुआत होती है, पहले आते हैं भक्तजन जो है वो पहले हवन करते हैं, यानी कि जो 9 दिनों की जो सिद्धि होती है वो करते हैं और उसके बाद फिर जो कुंवारी कन्याएं होती है, जिन्हें कहा जाता है कि कंजक खिलाने की जो प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है कि महानवमी को 9 दुर्गा के जो स्वरूप होते हैं वो बच्चियों में देखे जाते हैं और उन्हें भोजन कराया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि माता रानी अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखे। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे महिलाएं आई हैं, उनसे जानेंगे कि 9 दिनों के नवरात्रि बीत जाने के बाद अब उन्हें कैसा लग रहा है, वो माता रानी का आशीर्वाद लेने आई। देखिए सबसे पहले एक और तस्वीर हम आपको दिखा दें कि जो लड़कियां हैं वो भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि पूजा पंडाल में केवल महिलाएं आती है, फिर लड़कियां जो होती है, जो कम उम्र की लड़कियां, वो भी आती है माता रानी के आशीर्वाद लेने के लिए। और महानवमी है, ऐसे में विशेष भी हो जाता है। यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बोरिंग रोड चौराहे की है और यहाँ पर माता की जो मूर्ति है वो काफ़ी भव्य रखी गई है। यहाँ पर जो महिलाएं उनसे जानेंगे। आज नवरात्रि का समापन हो गया, कैसा लग रहा है? चलिए बिल्कुल, लोग जो कि पूजा कर रहे हैं रश्मि, तो बोलने में भी हिचकते हैं, माता की आराधना में लीन है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि कैसा लग रहा है नवरात्रि का 9 दिन। आंटी, आज नवमी है, महानवमी है, कैसा लग रहा है माता रानी का? बहुत अच्छा लग रहा है। पंडाल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पावापुरी का है जो बहुत ही अच्छा है। 9 दिन कैसे बिताए आप, क्योंकि आपने भी फास्टिंग की थी? नहीं, मैंने फास्टिंग नहीं, पहली और नवमी की हूँ। अच्छा बीता, बहुत अच्छा लगता कि ऐसा ही रहे।
तो 9 दिनों का जो इंतजार होता है वो साल भर लोग करते हैं कि ये 9 दिन आए और फिर जो भक्तजन है वो माता रानी के आने की आराधना करते हैं। और जब माता रानी आ जाती है तो उसे काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैसा लग रहा है। 9 दिन की जो पूजा है वो आज समाप्त होगी और उसके बाद फिर कल विजयदशमी है। कहा जाता है कि माता ने जब महिषासुर का वध किया उसी के बाद अब दशमी मनाई जाती है। कल ही रावण वध भी होना, आपसे भी जानेंगे। आज महानवमी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज पूजा का दिन है, 9 दिन से फास्टिंग पे हैं तो अच्छा ही लग रहा है। आप नवरात्रि किए? हाँ, आज क्या क्या किया आपने? महानवमी को काफी सारी पूजा रात में। यहाँ पे हवन किए हैं। अभी जा रहे हैं कन्या को खिलाने, कन्या खिला के फिर अब कल फास्टिंग तोड़ेंगे अपना। बिल्कुल, तो 9 दिनों की फास्टिंग के बाद कल फास्टिंग तोड़ी जाएगी, यानी कि कल पारण किया जाएगा। और यहाँ पर और भी महिलाएं, उनसे भी जानेंगे। आज महानवमी है और अब दशहरा की शुरुआत होगी। 10वीं को विजयदशमी कल है। कैसा लग रहा है आज के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। माता की मूर्ति को देखकर कैसा लगता है कि माँ 9 दिनों के लिए आती है? लगता है भगवान साक्षात मेरे सामने जो है एकदम दर्शन दे रही है। चलिए, बिल्कुल रश्मि, देखिए साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जब 9 दिनों तक वो माता के बीच रहते हैं, जो यहाँ पर जो माहौल बनता है, लगता है कि माता रानी स्वयं पधारी हैं। इनसे भी जानेंगे कैसा लग रहा है। नवरात्रि की अब समाप्ति होने वाली है, लेकिन आज का दिन काफ़ी विशेष होता है। बहुत अच्छा है। माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं। हाँ, माता रानी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छा मूर्ति बैठा है। हाँ, हर साल अच्छा मूर्ति। अंकल, कैसा लग रहा है? आज महानवमी है, आज के बाद फिर अब कल विजयदशमी है, कल माता रानी की विदाई भी होनी है। ठीक है, आज महानवमी है, कल विजयदशमी है, माता की विदाई हो जाएगी। आज लोग माता के दर्शन को पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है लगा सर। अच्छा रहा इस बार का नवरात्र? अच्छा रहा, बढ़िया रहा। क्या मांगे भगवान से? वहाँ से दुआ मांग ठीक रहे। बिल्कुल रश्मि, देखिए सबसे अच्छी बात एक तस्वीर और निकलकर सामने आती है कि जहाँ पर भी पूजा पंडाल लगते हैं वहाँ से जब कोई गाड़ियाँ गुजरती है, जब कोई कार या बाइक, कुछ भी अगर गाड़ियाँ गुजरती है, वाहन गुजरते हैं, तो वहाँ पर जो मौजूद जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो माता रानी को एक बार शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उनसे भी जानेंगे। मुस्कुरा रहे अंकल, नवरात्रि का आज 9वां दिन। बहुत माता का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया है। कैसा रहा इस बार का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माता रानी सारा देशवासी पर आशीर्वाद बनाए रखे, यही चाहिए हम लोग को। बिल्कुल, जो भक्तों में जो खुशी है और जो उत्साह है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल, जो माता तानिया, रानी देखिए के भक्तों में आशीर्वाद लेने की उत्साह है। जाहिर सी बात है कि माता की अब विदाई होनी है, लेकिन उससे पहले भक्त माँ का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तानिया, आप कैमरामैन से कहिए कि तस्वीरें वहां की दिखाते रहे। और नैयर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची के पंडाल से। नैयर, अब आप पंडाल के अंदर पहुंच गए हैं, मां के दर्शन कराइए और भक्तों से भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, हम पहले अपने सहयोगी को बोलेंगे कि माँ दुर्गा का जो है वो दर्शन करें। और जो रस्मी जो भीड़ है अब आस्ते आस्ते बढ़ते जा रही है। हालांकि आज नवरात्र है और आखिरी दिन है और कल 10वीं है, जहां विसर्जन भी होना है कई पूजा पंडालों का। और जो मैं अभी जो माँ दुर्गा को जो दर्शन करवा रहा हूँ ये काफ़ी यूनिक है, क्योंकि हर ये जो आप जो तस्वीर देख रहे हैं मूर्ति का, ये पूरी तरह से मार्बल से टचिंग की गई है, जो रांची में पहली बार है। मैंने आयोजक से अभी कुछ देर पहले बात की है कि रांची में इस तरह का पहली बार है जो मार्बल टचिंग दी गई है। हालांकि लोग तो बोल रहे हैं कि अब विसर्जन कैसे किया जाएगा, क्योंकि जो मूर्ति जो बनती है वो मिट्टी की होती है। लेकिन आयोजक से पूछने पर यह बताया गया कि वो असल में मिट्टी की है, लेकिन उसका ऊपर जो है पॉलिश जो की गई है, एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत यूनिक टाइप की पॉलिश की गई है। और यह पूरी तरह से लग रहा है कि यह मार्बल की पूरी तरह से माँ दुर्गा की मूर्ति है। और अब देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वो आस्ते आस्ते यहाँ पहुँच रहे हैं और भीड़ भी होती जा रही है इस मरवाड़ी भवन के पूजा पंडाल में। हम जो आयोजक है जो पूजा कर रही है दीदी से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उसके बाद श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, ये तो आप लोग भी देख सकते हैं। माँ का मूर्ति अभी बहुत ही सुंदर है। जो भी पब्लिक आ रहे हैं या माँ का दर्शन करने आ रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत अद्भुत नज़ारा है, पहाड़ों वाली मैया जैसा नज़ारा है। मार्बल टचिंग बताया
हाँ मार्बल टचिंग, लोगों को लग रहा है कि मार्बल टचिंग ही है ये, लेकिन हम लोग को बताना पड़ रहा है कि ये पेंटिंग का सब किया हुआ है। और माँ का तो वो अपने आप खुद अपना रूप लेकर आई हैं, तो फिर हम लोग का तो कोई ये नहीं बनता है, वो अपना खूब रूप दिखा रही हैं, वो क्या है नहीं है। सो मैडम आज नवरात्र है, खास क्या रहेगा आज? आज माँ का नौकन्या पूजन हो गया, आज नौकन्या पूजन हुआ, और फिर आज माँ का रात में वो श्रृंगार का सामान सब चढ़ेगा, माँ का साड़ी वगैरह आरती उरती होगा रात में। हाँ नवरात्रि में आज तो माँ का कन्या का पूजन हुआ। सबसे खास बात आज वही था कि नौकन्या का पूजन था आज। विशेषता क्या रही है इस पंडाल की? ज़्यादा पंडाल का अभी तो मूर्ति पर ही ज़्यादा फोकस है, और ऐसे पंडाल का भी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि अलग तरह का पंडाल बना हुआ है। तो हम बातचीत कर रहे थे आयोजकों से, अब अपने सहयोगी से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है रश्मि आस्ते आस्ते बढ़ते जा रही है। हालांकि अभी दोपहर का समय है और पूरी रात बाकी है, जहां श्रद्धालुओं को पूरे रांची के जो पूजा पंडाल है मां का दर्शन करना है। और यहां के जो श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यह पंडाल कैसा लग रहा है और रांची में जो नवमी है किस तरह मनाया गया। मैडम कहाँ घूमे? अभी तो पहली बार यहीं आ रहे हैं हम लोग। प्रथम हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इको फ्रेंडली बना हुआ है सारा चीज़। तो देखने में बड़ी खूबसूरत है। आज नवरात्र है, उसके आप शुभकामनाएं देते हैं आप लोग को भी नवरात्रि का। कहाँ घूमना है? घूमना है सर रांची में भी, अभी तो शुरुआत किए हैं सर। अभी शुरुआत की है मरवाड़ी भवन से शुरू किए। आप देख सकते हैं कि मरवाड़ी भवन से कुछ श्रद्धालु है जो शुरुआत कर रहे हैं, और भी श्रद्धालु जो आस्ते आस्ते यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। कहाँ घूमी हो बेटा? हम बहुत सारा जगह घूमे। हाँ, सबसे अच्छा क्या लगा? बकरी बाजार और मेन रोड लगा। और ये भी बहुत अच्छा है, सुंदर। बहुत अच्छा है। और क्या करना है आप? और नहीं पता। आज पूरा पंडाल घूमना है? हाँ, पूरा रांची का पंडाल घूमना। तब देख सकते हैं श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। कहाँ कैसा लग रहा है? ये कैसा लग रहा है? अच्छा। और कहाँ घूमना है? बोलो पूरा हम लोग घूम लिए हैं। अच्छा, आज लास्ट है? हाँ। बोलो बकरी बाजार ये सब घूम लिए? बकरी बाजार सब घूम लिए। तो अब देख सकते हैं जो परिवार है, श्रद्धालु हो अपने परिवार के साथ आस्ते आस्ते यहाँ पहुँच रहे हैं। और हालांकि पूरे रांची में विभिन्न जगह पूजा पंडाल बनाए गए हैं, और जो लोग हैं आस्ते आस्ते यहाँ पहुँच रहे हैं। हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर और कहाँ हाँ नवरात्रि बहुत अच्छा है, यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं आस्ते आस्ते जो श्रद्धालु है वो बिल्कुल पहुंच रहे हैं यहाँ। देखिए श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी एक खास मौका होता है। उन्हें मां के दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें मेला घूमने का भी एक मौका मिल जाता है। और यही वजह है कि बच्चे नवरात्र में काफी उत्साहित रहते हैं। आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। नैयर और लगातार सहयोगी तान्या भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। तान्या, भक्त लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, पूजा आराधना के लिए। बात कीजिए उनसे और साथ ही तस्वीरें भी दिखाइए वहां की। तो बिहार से लेकर झारखंड तक नवरात्र की धूम है। इस बार अलग अलग थीम पर भव्य पंडाल बनाया गया है और लगातार कशिश न्यूज पर अपने दर्शकों को पंडाल की तस्वीरें और वहां की रौनक हम दिखा रहे हैं। कैसे भक्तों में इस बार नवरात्र को लेकर उत्साह है। आज महानवमी है और महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से सभी सिद्धियां पूरी होती है, यानी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरा करती है। और इसीलिए आज 9 कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है और इसकी भी प्रथा चलती आ रही है। तो आज
नवरात्र का नौमी है और नौमी को सुबह से ही अलग अलग मंदिरों में पूजा पंडालों में भक्त पूजा आराधना के लिए मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार आकर्षक तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो भव्य पंडाल की शोभा देखते बन रही है और साथ ही श्रद्धालुओं में भी इस बार नवरात्र को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और सहयोगी तान्या मेरे साथ जुड़ी हुई है। तान्या, भक्त धीरे धीरे कर वहां पहुंच रहे हैं। आज चूंकि कन्या पूजन भी होता है, अगर पंडित जी वहां मौजूद हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि नौमी का दिन क्यों खास होता है, आज कन्या पूजन क्यों की जाती है। अगर संभव हो तो उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल रश्मि, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज देखिए नवमी का दिन है और ऐसे में आज कंजक खिलाए जाते हैं। जो महिलाएं होती है, जो बच्चियां होती है, नौ कन्या पूजन वो चलता है। उसके वजह से धीरे धीरे करके जो पंडाल पर जो भीड़ है वो कम देखी जा रही है। लेकिन हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद है, उनसे जानेंगे आज नवमी है, महानवमी, इस तिथि की क्या कुछ विशेषताएं? आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है जो कि सब प्रकार की सिद्धियों के देने वाली है। जो साधक 8 दिन से तपस्या कर रहे हैं, आज उनके साधना हवन करके पूर्ति हो जाती है। तो जो भी मनोकामना है माँ भगवती उसको पूर्ण करती है। आज नव कन्या का पूजन होता है, उन्हें प्रसाद खिलाया जाता है, उसकी क्या कुछ विशेषताएं होती, क्या विशेषता कि माँ भगवती जिसको भी दर्शन देती है तो कन्या के रूप में ही दर्शन देती है। तो हम माँ को कन्या के रूप में मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अगर कन्या प्रसन्न है तो माँ भगवती प्रसन्न है हमारे ऊपर। बिल्कुल, कन्याएं प्रसन्न होती क्योंकि बच्चियों में कहा जाता है कि माता रानी का रूप होती है सभी, और बच्चे भगवान का स्वरूप तो हम बचपन से ही सुनते आए कि बच्चे जो है वो भगवान का स्वरूप होते हैं। अब ऐसे में आज नौ कन्या पूजन होता है। हम अपने सहयोगियों को कहेंगे कि लगातार जो तस्वीरें हैं माता रानी की वो हमारे दर्शकों को दिखाते रहे। हवन भी यहाँ पर हुआ है क्योंकि आज के दिन हवन होगा और उसके बाद फिर जो नव कन्या पूजन है वो किया जाएगा और फिर इसकी समाप्ति जो होती है वो की जाती है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज महानवमी है, कैसा लग रहा है? आज अब कल माता को विदाई बहुत अच्छा। कैसा रहा इस बार का? के लिए बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, सबके लिए शुभ हो, यही कामना है। और क्या कैसा रहा इस बार का नवरात्र? बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक रहा। बिल्कुल रश्मि, आपने सुना कि इस बार की जो नवरात्रि है सबके लिए बहुत अच्छी रही। सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया माता रानी के आने को लेकर के। देखिए, इंजॉय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब माता रानी आती है तो लोगों में एक उत्साह होता है, एक खुशी होती है कि माता हमारे बीच आई हैं। यहाँ पर एक हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। आंटी, आज महानवमी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम लोग माता को विदाई दी जाएगी, नम आँखों से लोग माता को विदाई खिला भी चुके हैं। आज तो नवमी है तो कुमार का खिला के तब हम लोग ये किए हैं व्रत का। अच्छा, आज महानवमी है, इसकी क्या विशेषताएं होती है? आज के दिन क्या कुछ किया जाता है? आज कुमार का कन्या को खिलाया जाता है। उसमें हम लोग खीर पूरी सब बना के खिलाते हैं, नमक नहीं देते हैं, खीर पूरी सब खिलाते हैं। माता की भगवती का इसमें आराधना होता है। 9 कन्या 9 रूप में माता आती हैं, उनकी पूजा करते हैं। घर में हर आदमी प्रणाम करते हैं, यही सब आशीर्वाद लेते हैं, माता रानी का। देखिए, जो बच्चे हैं वो भगवान का स्वरूप है तो उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं और आज के दिन नौ कन्या पूजन करते हैं और उसी के साथ समाप्ति होती है नवरात्रि की। और देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं और जो यहाँ से जितने भी गुजर रहे, जो लोग यहाँ से गुजर रहे, वो एक बार अगर वो गाड़ी में है, 4 व्हीलर में है, तो वो स्टीयरिंग छोड़ करके एक बार माता के सामने अपने हाथों को जोड़कर माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। जो लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, ये सबसे खूबसूरत तस्वीर यही आती है कि जब हम भगवान के सामने से गुजरते हैं तो एक बार उनसे आशीर्वाद जरूर लेते हैं कि भगवान हमारे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल रखे और इस पूरी दुनिया का कल्याण हो। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो ये भी जरूर मांगते हैं कि पूरी दुनिया का कल्याण हो। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि माता रानी के एक बार फिर से दर्शन कराते रहे हम अपने दर्शकों को। और देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका आना लगातार जारी है और माता रानी का आशीर्वाद लेना लगातार जारी है। नौ कन्या पूजन है आज। अब पूजन के पहले आए महिलाएं या फिर बाद में, लेकिन आकर के एक बार माता का आशीर्वाद जरूर ले रही है। कल माता रानी को विदाई देनी है। अब जब माता रानी को विदाई देनी है तो उसके पहले लोग यही चाह रहे हैं कि माता रानी का आशीर्वाद ले लें और जितना हो सके एक बार भगवान से ये भी हम बोल दें कि अगले साल फिर से आइए माता और हमें हमारे जीवन में जो खुशियाँ हैं वो बरकरार रखिए। तो रश्मि, देखिए, लगातार तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं या बोरिंग रोड चौराहे की है जहाँ पर सभी महिलाएं पहुँच रही है।
बिल्कुल तानिया, महिलाएं वहां पहुंच रही हैं पूजा के लिए और माता का आशीर्वाद भी ले रही हैं। बहुत शुक्रिया तानिया आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए और मां के दर्शन कराने के लिए। साथ ही नैयर आपका भी बहुत शुक्रिया भव्य पंडाल की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और मां के दर्शन कराने के लिए। तो देश भर में इस वक्त नवरात्र की धूम है, अलग अलग पूजा पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है और भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।